शांति शांति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। ध्यानात्मक योग की इस कक्षा में ध्यान अभ्यास के लिए हम अपने सुनिश्चित आसन को लगा लें, जिस आसन में हम लंबे समय तक स्थिरतापूर्वक और सुखपूर्वक बैठ सकें। हमें ध्यान रखना है कि हम अपने कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रखेंगे और धड़ के भाग को इस प्रकार से रखेंगे कि जिसमें हमारा न्यूनतम प्रयत्न लग रहा हो और यह भूमि से धड़ की 90 अंश पर स्थिति होती है। इस आसन में रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी होती है और जो मस्तिष्क है बिल्कुल सीध में रहता है, जो कि अन्नमय कोश और प्राणमय कोश से सर्वाधिक सहायता मिलने सरलता से मिलने की स्थिति है, बिना किसी अवरोध के। सूक्ष्मतम प्राण का प्रवाह और प्राप्ति मन और बुद्धि के लिए उपलब्ध हो जाती है। सात्विक प्राण योग साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर की कृपा से हमारी सात्विक भावनाएं निरंतर बनी रहती हैं। हम अहिंसक वृत्ति वाले हैं, प्राणी मात्र के प्रति वैर भाव का त्याग कर चुके हैं। सत्य को ही मानने, बोलने और करने का व्रत लिए हुए हैं। उसके लिए सभी प्रकार से हम तैयार रहते हैं। यथार्थ को स्वीकार करने के लिए बिना क्षण मात्र की देरी किए हम तैयार हैं। परमात्मा ने जो वस्तु अन्यों के अधिकार में प्रदान की है, उसको प्राप्त करने की कल्पना भी अब हम नहीं करते हैं।
इच्छा भी नहीं करते हैं। और 15वें कोश के सूर्य 7वीं धातु वीर्य का रक्षण करने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। और इस सर्वोत्तम सात्विक ईंधन को हम धीरे-धीरे सर्वोत्तम कार्य में, योगाभ्यास में उपयोग करने का अभ्यास कर रहे हैं। हम किसी भी साधन या विचार को व्यर्थ में संग्रह नहीं करते हैं। और यदि कुछ संग्रह है तो उसको ईश्वराज्ञा के अनुकूल व्यय कर देने के लिए सब उत्सुक हैं। हम शरीर, स्थान, वस्त्र को अंदर-बाहर से सर्वत्र स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं। मन को भी निरंतर शुद्ध बनाए रखने का प्रयास करते हैं। परमात्मा की कृपा से जो कुछ हमारे कर्मों के अनुकूल हमें प्राप्त होता है, उसमें हम पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं। हम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जो स्वाध्याय और योगाभ्यास इत्यादि कार्य हैं, उनके लिए सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहन करने के लिए सदा सज्ज रहते हैं। हम यथाशक्ति मोक्ष शास्त्र, वेद आदि का स्वाध्याय और होम आदि पवित्र मंत्रों का जप करते रहते हैं। और हमारे सभी कार्यों में हम निरंतर यह ध्यान रखने का प्रयत्न करते हैं कि हमारा कोई भी कार्य ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध न हो और हम पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित रह सकें। और इसी कारण से हम अनंत परमात्मा में अपने आकर्षण को बढ़ाते जा रहे हैं। यह जो अनंत परमात्मा सर्वत्र व्यापक हम सभी आत्माओं को धारण किए हुए
पूरी तरह से स्थिर। परंतु ब्रह्मांड के कण-कण को यथोचित गति, नियमित गति प्रदान करने वाले यह आप परमात्मा वास्तव में अत्यंत विचित्र हैं, अनंत शक्तिशाली हैं, इसलिए आप स्वयं किंचित मात्र भी न हिलते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड को, कण-कण को, सूक्ष्माति सूक्ष्म कण को भी निरंतर नियंत्रित गति दे रहे हैं। हे परमात्मा, आपके इस महान गुण को विचार करके हम अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और हमारा जो यह अन्नमय कोश है, यह भी जैसे मानो आपकी कृपा से आप ही की भांति स्थिर हो गया है। और हमें अब कोई इच्छा, अपेक्षा गति की नहीं है, स्थिरता की ही आवश्यकता है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से प्राण पूर्ण अन्नमय कोश में यथोचित गति कर रहा है और सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है। हे परमात्मा, आपने ही इस प्राण को धारण किया हुआ है और आप ही इसमें गति प्रदान कर रहे हैं। प्राण में जो प्राण शक्ति है, वह भी हे परमात्मा आपके द्वारा प्रदान की हुई है। और जो यह पूर्ण अन्नमय कोश में व्यापक प्राण है, इस प्राण में प्राणपन आपका दिया है। आप ही इसके कण-कण को धारण किए हैं और यथा आवश्यक गति एवं स्थिरता प्रदान कर रहे हैं। आपकी कृपा से आपका विचार करते हुए यह प्राण दीर्घ और सूक्ष्म हो गया है। और आपकी ही कृपा से आपके प्रति अत्यंत प्रेम, आकर्षण हो जाने के कारण से सभी इंद्रियां अब बाहर का मार्ग छोड़कर अंदर की ओर मुड़ चुकी हैं और मन के साथ संबद्ध हो गई हैं। सभी इंद्रियों की शक्ति मन के साथ जुड़ गई है। यह मन, हे परमात्मा, अब आपके विषय में पूरी तरह से लग रहा है और अब यह
हमारे सुनिश्चित धारणा केंद्र पर बंध चुका है। वृत्ति मात्र से उस धारणा केंद्र स्थान विशेष पर अनुभूति के माध्यम से हमने इस मन को बांध दिया है और इसी स्थान पर इस मन का उपयोग करते हुए हम स्वयं ये परमात्मा आपकी कृपा से विद्यमान है। यह मन अति सूक्ष्म अणु परिमाण है, जो अत्यंत शक्तिशाली है और हमारी सूक्ष्माति सूक्ष्म इच्छा के अनुरूप यह कार्य करता है। क्योंकि इस समय हे ईश्वर आपकी उपासना में ही हमारी इच्छा है, इसलिए यह मन भी पूरी तरह से आपकी उपासना में हमारा साथ दे रहा है और आपके प्रति अत्यंत प्रेम समर्पण वाले संस्कारों से हमारी सहायता कर रहा है। हे ईश्वर, मन को भी आप ही धारण करते हैं। इसमें मन की शक्तियों को आपने ही भरा हुआ है। मन की जो हमारी दृष्टि से अपरिमित शक्ति है, यह सब आपके द्वारा ही प्रदान की गई है। तो यह मन जब इतना अधिक शक्तिशाली हो सकता है, जो कि अणु परिमाण है, तो जो आप सर्वव्यापक अनंत सत्ता हैं, उन आपकी अनंत शक्ति की हम स्वयं ही कल्पना कर लेते हैं कि आपकी शक्ति कितनी महान है। हे परमात्मा, यह मन भी अहंकार रूपी केंद्र से बंधा हुआ है और अहंकार के आदेश से आदेशित होता है। यह अहंकार आपने सृष्टि बनाते समय जो दूसरा तत्व तैयार किया है और हमें प्रदान किया है, यह हमें आत्मानुभूति कराने का साधन है। अर्थात यह जो हम आत्म अनुभूति करने में जैसे अत्यंत न्यून समर्थ हैं, इस ही न्यून सामर्थ्य को बहुत अधिक बढ़ा देने के लिए यह अहंकार रूपी साधन है। साथ ही यह हमारी जो इच्छा प्रयत्न है उसको भी मन के ऊपर
प्रभावित करता है। ये इतना अधिक तीव्रगामी है, तीव्र प्रतिक्रिया देने वाला है कि मन और मेरे अनुभव के बीच में इसके अस्तित्व तक का बोध सामान्य रूप से नहीं हो पाता है। परंतु जब हम समाधिस्थ अवस्था में इस बीच की कड़ी को अनुभव करना चाहते हैं, तो हे परमात्मा, आपकी कृपा से हमें इस कड़ी का भी बोध होने लगता है, क्योंकि इसका अपना अलग कार्य है। इसका अपना वह अलग कार्य है जो कोई और साधन नहीं कर सकता। यह ही क्रिया व्यापार में प्रथम और मुख्य सूक्ष्म कारण है। मेरे प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में मेरी अपनी अनुभूति सहित यह तत्क्षण सहयोगी होता है। जैसे स्थूल शरीर में बोलने के लिए अलग साधन है और गति करने के लिए अलग, तथा ही प्रेरित करने के लिए भी अलग साधन है। इसी तरह से इस सूक्ष्म शरीर में भी प्रयत्न को प्रेरित करने के लिए यह अलग साधन है। परंतु मैं प्रयत्न तभी करता हूँ जब मैं निर्णय ले लेता हूँ, तय कर लेता हूँ। तो प्रयत्न करने से भी पहले यह मेरा स्वभाव है कि मैं उचित अनुचित का, लाभकारक हानिकारक का विचार करता हूँ निर्णय करने के लिए। यह निर्णय कराना यह अहंकार से भी अधिक सूक्ष्म तत्व, बुद्धि तत्व का कार्य। यह बुद्धि तत्व भी हे परमात्मा, आपने अत्यंत सूक्ष्म मेरे साथ जोड़ा हुआ है, जो कि मुझे निर्णय कराने के लिए अत्यंत निकट से पूरा सहयोग देता है। और निर्णय करके ही मैं किसी वस्तु के प्रति इच्छा अथवा द्वेष करता हूँ, और तभी फिर मैं प्रयत्न भी करता हूँ।
तो प्रयत्न करने के लिए यह अहंकार साधन मन और इंद्रियों को प्रेरित करता है और यह बुद्धि तत्व निरंतर मुझे निर्णय करने में सहायता करता है। क्योंकि इच्छा करने अथवा द्वेष करने में प्रथम निर्णय करना आवश्यक है कि क्या हेय है, क्या उपादेय है। इसलिए यह अत्यंत सूक्ष्म महत् तत्व अर्थात बुद्धि रूपी साधन यह मुझसे और भी अधिक निकट जैसे यह मैं ही हूँ, परंतु जो इस निर्णय करने वाले अति सूक्ष्म तत्व को मैं अपना स्वरूप समझ रहा हूँ, यह सूक्ष्मतम अस्मिता नामक क्लेश है। वास्तव में यह निर्णय कराने का साधन जो बुद्धि है, यह भी सत्व रजतम से मिलकर बना है और इसकी यह 3 प्रकार की स्थितियाँ भी बदलती रहती हैं, जिनसे प्रभावित होकर मैं गलत निर्णय भी लिया करता हूँ। क्योंकि यदि मैं रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होके निर्णय ना लूँ, तो मेरा कोई भी निर्णय गलत नहीं होगा और मैं कभी भी पाप आदि कर्मों में नहीं फँसूँगा। परंतु फिर भी गलत निर्णय लेने के कारण से मैं फँस जाता हूँ, यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए यह बात सिद्ध होती है कि यह जो मुझसे अलग बुद्धि तत्व है, जो मेरे साथ इतना समाया हुआ है कि जिसकी भिन्नता का भेद कर पाना भी मेरे लिए कठिन है। जिससे मैं बार-बार प्रभावित होता रहता हूँ। परंतु हे परमात्मा, अब आपकी विशेष कृपा मुझ पर हो रही है और मैं इस त्रिगुणात्मक सत्वरजतम से बने हुए सबसे अधिक निकट बुद्धि तत्व को भी पहचानने लगा हूँ। यह निश्चय ही आपकी कृपा है कि अपने लक्षणों के द्वारा यह बुद्धि तत्व भी अब मुझे अनुभव में आ रहा है।
निश्चय ही यह स्थूल और मोटे स्तर का अनुभव है, परंतु जैसे अब आप कृपा करके इस सात्विक बुद्धि को, जो कि ठीक निर्णय करा रही है, मुझे अनुभव करा रहे हैं, ऐसे ही और सूक्ष्मता भी में भी हे परम गुरु आप मुझे निश्चय ही लेकर जाएँगे और मैं इस बुद्धि तत्व को और अधिक सूक्ष्मता से अनुभव कर पाऊँगा। हे व्यापक, अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा, आपने न केवल इस अहंकार तत्व को भी धारण किया हुआ है, बल्कि इससे भी सूक्ष्म और इसके कारण बुद्धि तत्व को भी आपने ही धारण किया हुआ है। और इस समय यह प्रकाश स्वरूप बुद्धि तत्व जो सही-सही निर्णय करा रहा है, अपनी स्वाभाविक स्थिति में है, यह हे परमात्मा आपकी कृपा का ही परिणाम है। इसलिए हे परमात्मा, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ और क्षण-क्षण में भी यदि आपके प्रति मैं कृतज्ञता और धन्यवाद व्यक्त करूँ, तो भी जो यह निरंतर आपकी कृपा है, उसको मैं नहीं कह सकूँगा। यह मेरा स्वभाव है कि मैं अत्यल्प सामर्थ्य वाला हूँ और यह आपका स्वभाव है कि अनंत सामर्थ्य से युक्त होकर आप निरंतर दया, कृपा, परोपकार मुझ पर किए ही जाते हो। हे परमात्मा, आपकी इस कृपा और दया से मैं निरंतर अनुग्रहित हो रहा हूँ, कृतकृत्य हो रहा हूँ। आपका हे परमात्मा बहुत-बहुत धन्यवाद। जो आप इस निर्णय कराने वाले बुद्धि तत्व में भी सर्वत्र व्यापक होकर इसको धारण कर रहे हैं और इसको निर्णय कराने की सामर्थ्य प्रदान किए हुए हैं। तो यह आप निश्चय ही मुझे भी धारण किए हुए हैं। वास्तव में यह बुद्धि तत्व तो मेरे लिए बहुत उपयोगी है, परंतु यह इन क्षणों में ही इस प्रकार का उत्तम निर्णय करा रहा है। यह सदा ऐसा नहीं रहता। मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश की सीमाओं के कारण से इसे सदा उत्कृष्ट प्राण प्राप्त नहीं हो पाता। उत्तम ईंधन के अभाव में यह बुद्धि तत्व रजोगुण और तमोगुण से भी प्रभावित होकर
मेरे लिए गलत निर्णयों का कारण बनता है। इसलिए यह जो इतनी उत्कृष्ट बुद्धि सत्व की अवस्था है, यह भी मेरे लिए सदा चाहने योग्य नहीं है, क्योंकि यह समय पाकर धोखा देने वाली है। इसलिए इस सत्य ज्ञान कराने वाली सात्विक बुद्धि की अवस्था को भी मैं उपादेय नहीं समझ रहा हूँ। हे परमात्मा, यह भी मेरे लिए ध्येय है और एकमात्र मेरा अपना स्वरूप, जिसको मैं कभी त्याग नहीं सकता, जो कि मेरा स्वभाव है, यह और हे परमात्मा, आप ही मेरे लिए उपादेय हैं, प्राप्य हैं, क्योंकि आप और मैं सदा एक रस, एक समान रहने वाले हैं। मैं तो कभी-कभी इस बुद्धि के कारण से भ्रमित हो जाता हूँ। यद्यपि मेरा स्वरूप किंचित मात्र भी परिवर्तित नहीं होता, परंतु जब मैं इस बुद्धि को जानता हूँ, इसके निर्णय को जानता हूँ, तो उसको अपने ऊपर आरोपित करता हूँ। अपने असामर्थ्य के कारण से मैं उस बाहर होने वाले सुख-दुःख को अपने में होता हुआ अनुभव करने लगता हूँ, जो कि सत्य अनुभव नहीं है। यह सुख, दुःख इत्यादि सब कुछ बुद्धि इत्यादि साधनों के विषय हैं। ये मुझ तक किंचित मात्र भी प्राप्त नहीं होते। हाँ, मैं दृष्टा अवश्य हूँ। यह भेद इतने सूक्ष्म स्तर का है कि जिस भेद को मैं बहुत लंबे अभ्यास के बाद ही निरंतर समझता रह सकता हूँ और इस सांसारिक सुख-दुःख से अप्रभावित रहने का प्रयास कर सकता हूँ। परंतु हे परमात्मा, जब तक मुझे आपकी विशेष सहायता उपलब्ध नहीं होती, तब तक मैं सांसारिक सुख-दुःख से प्रभावित होता ही रहूँगा, क्योंकि उसमें मेरा स्वयं का प्रयास और अनभ्यास, उसकी कमी ही कारण है। क्योंकि आप तो निरंतर मेरी उन्नति के लिए, मुझे सहायता देने के लिए सुसज्जित हैं, परंतु मैं ही इस सब से प्रधान और मुख्य कार्य को छोड़कर अन्य सांसारिक कार्यों को वरीयता देने लग पड़ता हूँ। यह मेरी बहुत बड़ी मूर्खता है। मुझे 1 लाख कार्य छोड़कर भी इस सत्य अभ्यास को निरंतर करना चाहिए कि जिससे मैं इस बुद्धि सत्व सत्व को ही समझता हुआ स्वयं को इससे भिन्न जानता समझता हुआ इससे अप्रभावित रहने का निरंतर अभ्यास करूं और इसके द्वारा प्रदान
जो निर्णय क्षमता है, सलाह है, उसको मानने से पहले जो हे परमात्मा आपके द्वारा प्रदान स्वयं के अंदर से सुझाव है, उसको वरीयता दूँ। क्योंकि यहाँ 2 पक्ष हैं, मेरे सामने एक स्वयं मेरे अंदर आप निरंतर जो मेरे नियंत्रण करता, मुझे निरंतर सत्य, सुझाव और सलाह देते हैं। और यह आपका जो सुझाव है वह सलाह है, वह मेरे अंदर उत्पन्न आनंद, उत्साह, निर्भयता तथा भय, लज्जा, शंका के रूप में है। तो मैं निश्चय ही आपके इस संकेत की ओर अधिक ध्यान देकर और बुद्धि के द्वारा कराए गए निर्णयों और उनकी सलाहों पर कम ध्यान देकर जब इस प्रकार से अलग-अलग दोनों में भिन्नता का अनुभव करके और मुझ स्वयं में आपके द्वारा दिए उपदेश का मान्य करूँगा, उसको वरीयता दूँगा, उसका मैं निरंतर अभ्यास करूँगा, तभी मैं इस सांसारिक कुचक्र से बच सकता हूँ। हे परमात्मा, यह सब आप ही निरंतर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपके इस महान मार्गदर्शन के लिए, इस महान ज्ञान के लिए हे परम गुरु, मैं आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसी क्षण से मैं इस अभ्यास को करने का संकल्प लेता हूँ। चाहे व्यवहार काल हो या साधना का काल, मैं निरंतर आपका मुझे क्या निर्देश है, इसको विशेष रूप से आत्मावस्थित होकर स्वयं में अनुभव करने का प्रयास करता रहूँगा और यह जो बाहरी तत्व, बुद्धि तत्व है, यह सत्व, रज या तम किससे प्रभावित होकर मुझे निर्णय कराने के लिए सुझावों को प्रदर्शित कर रहा है, इसको भी मैं समझने का प्रयत्न करता रहूँगा। जिससे हे परमात्मा, मैं आपके दिए सर्वोत्तम सुझाव को ही अपने निर्णय का विषय बना सकूँ। हे परमात्मा, आपके प्रति वास्तविक और सच्चा समर्पण यही है कि मैं आपके निर्देशों को निरंतर समझूँ, तभी निश्चय ही आप मेरे अभ्यास में आई हुई इस सूक्ष्मता से आत्मनिरीक्षण की अवस्था में उन्नति कराएँगे और मुझे जो मेरी वास्तविक स्थिति है, उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में, ज्ञान की स्थिति में लेकर आएँगे और मैं बुद्धि तत्व से अलग स्वयं को और अधिक गहराई से, गहनता से, सूक्ष्मता से अनुभव कर पाऊँगा, बिना किसी मिलावट के।
शुद्ध अपने स्वरूप को आत्मस्थ होकर अनुभव कर पाऊँगा। हे परमात्मा, निश्चय ही मुझे योग की यह अत्यंत ऊँची स्थिति आपकी कृपा से प्राप्त होगी। यदि मैं आपके दिए हुए इस मार्गदर्शन को अपने जीवन में, अपने सभी कार्यों में लागू करते हुए चलता हूँ। हे परमात्मा, आपने जो यह कृपा मुझ पर की है कि मुझे इस सूक्ष्म स्तर पर ये बातें, यह अनुभूतियाँ स्पष्ट हो रही हैं, उसके लिए मैं, हे परमात्मा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे परम गुरु, मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ और मैं आपकी कृपा को यहाँ पर देख पा रहा हूँ, अनुभव कर पा रहा हूँ। निश्चय ही आपकी कृपा, आपकी दया और आपके ज्ञान-विज्ञान के बिना सूक्ष्मता के स्तर पर यह सब जान पाना मेरे लिए असंभव था। हे परमात्मा, मैं आपका ही सदा गुणगान करता रहूँ, आपका ही सदा धन्यवाद करता रहूँ, आपको ही सदा पुकारता रहूँ। एक क्षण मात्र के लिए भी कभी आपकी इस दया कृपा को मैं ना भूलूँ। ओम
हे सर्वरक्षक निरंतर हम सब प्राणियों को ज्ञान, बल, आनंद देने वाले मैं, हे परमात्मा, आप में ही डूबा रहूं। आपकी यह अत्यंत पवित्र अनुभूति मुझे निरंतर इसी प्रकार शांति और आनंद प्रदान करती रहे।
हे ईश्वर, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ कि मैं स्वयं में आपके द्वारा दिए गए संकेतों और ज्ञान को बुद्धि के द्वारा दिए गए सुझावों के ऊपर निश्चय ही वरीयता दूँगा और उसके लिए मैं इस सूक्ष्म स्तर पर आत्मनिरीक्षण करता रहूँगा। हे परमात्मा, आपकी कृपा से ही मेरा यह संकल्प सिद्ध हो सकता है, अन्यथा मैं तो अत्यंत अल्प शक्ति वाला, बार-बार विषयों को भूल जाने वाला, आपकी विशेष कृपा हो ही रही है, तो इतनी और कृपा कीजिए कि यह संकल्प मुझे निरंतर स्मरण रहे और मैं आत्मनिरीक्षण के द्वारा इसको स्वयं पर लागू करता रहूँ। धीरे-धीरे अन्य कार्यों के लिए अपने इंद्रियों को बाहर की ओर भेजें और दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें। कुछ गर्म होने पर चेहरे पर, आँखों पर स्पर्श कराते हुए धीरे-धीरे आँखें खोल लें। अब विराम, परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का सब मिलकर उच्चारण करें। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।